हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एवरीबॉडी नीड्स टू बी सक्सेसफुल बट नो बॉडी नीड्स फेलियर। सर मैं फेल हो गया मतलब क्या मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, माई लाइफ बीइंग स्पॉइल्ड? नो, ऐसे कभी मत सोचना। क्योंकि फेलियर क्या है, ये तुम्हें जिंदगी में और एक चांस दे रहा है तुम्हारी जिंदगी को बेहतर करने के लिए। तुम्हारे अंदर जो पोटेंशियल है उसको फिर से रीग्रो करने के लिए एक तुम्हें चांस दे रहा है। तो ये चांस को हाथ से मत जाने देना। तुम्हें कड़ी मेहनत करना है और अपने को प्रूव करना है। ये असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। हाँ, मेरा क्या प्रॉब्लम है, मेरा क्या कमियां है, मैं उसे स्वीकार करता हूँ। यह सफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और उसे सुधार करो। जब तक सफल ना हो जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष के मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होता, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होता। इसे तुम्हारा काम है हमेशा निरंतर कोशिश करते रहो। तुम्हें सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर का बात है। तुम्हें सफलता मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर का बात है, और तुम कोशिश ना करना ये सबसे गलत बात है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6-7 को ट्राई करते हैं। इन दिस क्वेश्चन नंबर 6 इट इज गिवन दैट ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ACD, मतलब कॉन्ग्रुएंट। देन शो दैट ADC is similar to ABC, सिमिलर। सर ये कॉन्ग्रुएंट क्या है, सिमिलर क्या है? देखो कॉन्ग्रुएंट का सिंबल ऐसा है, सिमिलर का सिंबल ऐसा है, ये तुम्हें पता है। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब corresponding angles are equal and corresponding sides are also equal। कॉन्ग्रुएंट में क्या बोलता है कि उनका कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा एंड कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। लेकिन सिमिलरिटी क्या बोलता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल बट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स आर क्या होगा? साइड्स आर प्रोपोर्शनल। इसका मतलब क्या है? इनका एक फिक्स रेशियो आएगा, फिक्स रेशियो। साइड का रेशियो, दो ट्रायंगल के बीच का साइड का रेशियो उनका एक फिक्स रेशियो आएगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है सर? देखो ये एक ट्रायंगल है, ये भी एक ट्रायंगल है, एग्जैक्ट ABCDE। यहां पे तुम लिख सकते हो A एंगल इज इक्वल टू D एंगल, B एंगल इज इक्वल टू E एंगल, C एंगल इज इक्वल टू F एंगल कॉन्ग्रुएंसी में। एंड AB साइड इज इक्वल टू D साइड, BC साइड इज इक्वल टू EF साइड एंड AC साइड इज इक्वल टू DF साइड। मतलब इनका ये वाला साइड इसका सा बराबर, ये साइड इसका बराबर, ये साइड इसका बराबर, और ये एंगल इसके समान, ये एंगल इसके समान, ये एंगल इसके समान। तभी हम बोलेंगे ABC कॉन्ग्रुएंट टू DF। लेकिन सिमिलरिटी में क्या हो सकता है सर? सिमिलरिटी में ऐसे होता है, सपोज दिस इज ABC और ये DEF। यहाँ पे देखो A एंगल D के साथ बराबर, B एंगल E के साथ बराबर, C एंगल F के साथ बराबर। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? बस साइड का रेशियो प्रोपोर्शनल है। मतलब मैं लिखूंगा AB बाई D इजकल टू SC बाई DF इजकल टू BC बाई EF। ये प्रोपोर्शनल होगा। अगर 10 है ये 5 है, अगर ये 20 है तो ये 10 होगा। मतलब 10/5, देखो 10/5 इजकल 2 है और 20/10 इजकल टू 2 है। अगर ऐसा आया तो ये एक प्रॉपर फिक्स रेशियो में आता है, ये सिमिलरिटी में है। ठीक है, कैसा ये सिमिलर होगा? हाँ होगा। देखो अगर ये वाला साइड इसके समान है तो क्या लिखोगे? AB बाई CE इसका 1। अगर ये वाला साइड ये वाला समान है तो ये भी 1 होगा, ये वाला साइड इसका समान है, रेशियो क्या 1 होगा। अगर रेशियो 1 होना आ रहा है, ये भी फिक्स है, फिक्स रेशियो है। मतलब ऑल कॉन्ग्रुएंट्स आर सिमिलर। जितना भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स है सारे सिमिलर में आएंगे, but all the similars are not congruent. Reverse is not true. All congruent are similar, but all similars are not congruent. सारे सिमिलर कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे।
यहाँ पे देखो रेशियो ऐसे आ रहा है ना, इसमें रेशियो 2, 3, हाफ ऐसे आ रहा है, तो इस केस में ये सब सिमिलर होगा। क्लियर है? तो ये ट्रायंगल देखो, ये दो ट्रायंगल कंपेयर करो तुम, इसमें क्या दिया है कि AB कॉन्ग्रुएंट टू SCD, ये क्लियर है? इसमें दिया गया है कि ABE, AB ट्रायंगल है ABE, ठीक है, ABE ये वाला ट्रायंगल है ABE, ये AB, हमेशा ट्रायंगल को तोड़ देने से तुम्हें बहुत सारे लिंक मिल जाता है, ऑटोमेटिक लिंक मिल जाएगा, तभी तुम्हें आसान होगा। ठीक है? और SCD ये वाला ट्रायंगल ये वाला ACD, वो बोला है कि ABE कॉन्ग्रुएंट टू SCD। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, A के साथ इक्वल, B C के साथ इक्वल, E D के साथ इक्वल, ये पता है। तो मैं बोलूंगा सर A एंगल, ये तो A के साथ इक्वल हो गया, ठीक है सर। B इक्वल टू C, B एंगल, ये B एंगल, ठीक है, ये C के साथ इक्वल हो गया, इसको ऐसे रहने दो, ठीक है। E एंगल इक्वल टू D के साथ समान है, ये एंगल समान हो गया, ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, B ऐसे लिख दो, ठीक है, B। क्लियर है? अब क्या होगा सर? AB ये वाला साइड किसके समान होगा? AC के साथ समान होगा, AB AC। BE सर BE ये वाला है, B किसके साथ समान होगा? CD के साथ समान होगा, और AE AD के समान होगा। ये कॉन्ग्रुएंट है, इससे तुम क्या समान है ऐसे निकाल सकते हो। देखो ये वाला एंगल A के साथ समान है, A के समान है, B C के साथ समान है, ये B एंगल C के साथ समान है, E एंगल D के साथ समान है। क्लियर है? AB AC के समान है, AB AC के समान है, BE किसके समान है? CD के साथ समान है, और AE AD के साथ समान है। क्लियर है? ये सारे चीज तुम्हें आना चाहिए। क्लियर है? अब वो पूछ रहा है कि सर ADE मतलब छोटा ट्रायंगल ADE, वो बोला कि ADE ये वाला छोटा ट्रायंगल ADE, और ABC बड़ा ट्रायंगल, ये बड़ा ट्रायंगल है, ठीक है, ABC ये दो ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं प्रूव करना है। ठीक है, देखो यहाँ पे ABD मतलब ये वाला, ADB ये वाला ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल को सिमिलर करने के लिए प्रूव दिया। ठीक है, देखो यहाँ पे इन दो ट्रायंगल में देखो ये एंगल कॉमन है, कौन सा एंगल कॉमन है? ए वाला एंगल कॉमन है। लिखना इन ट्रायंगल ADE एंड ABC में ए एंगल समान है, तो लिखना DAE इक्वल टू BAC। ठीक है, और हमें कुछ डाटा दिया गया कि देखो कुछ डाटा जो दिया है ये कॉन्ग्रुएंस में निकालना है, यहां से कॉन्ग्रुएंस निकालना है। देखो कॉन्ग्रुएंस कैसे निकालोगे सर? इन दो ट्रायंगल में हमें ये एंगल पता चल गया, ए एंगल इक्वल टू ए एंगल। अभी हमें साइड का रिलेशन चाहिए, मतलब ये वाला साइड भाई ये वाला साइड, ये वाला साइड है ये वाला साइड, हमें रिलेशन चाहिए सिमिलरिटी के लिए। तो हम क्या करेंगे सर? देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल्स में हम लिख सकते हैं AD इक्वल टू ये वाला साइड ए के साथ बराबर है, हाँ सर ठीक है, AB इक्वल टू AC के साथ बराबर है, ये वाला साइड इसके साथ बराबर है। देखो ये वाला क्या है? ये वाला बीच का हो गया, उसे छोड़ दो, मतलब हमें ये वाला चाहिए, ऐसे ये ठीक है, ये वाला ट्रायंगल का ये वाला साइड, ये बड़ा ट्रायंगल का ये वाला साइड हमें चाहिए। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिस AE इक्वल टू AD, तो मैं क्या लिख सकता हूँ सर? AD बाई AE इक्वल टू 1, क्योंकि दोनों इक्वल है, एंड AB बाई AC इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो 1 2 को इक्वल कर सकते हैं। हम क्या लिख सकते हैं? AD बाई AE इक्वल टू AB बाई AC इक्वल टू, ये भी इक्वल होगा, B इक्वल टू C, BE इक्वल टू CD, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये सारे इक्वल है, तो इसको हम 1 कर देते हैं, तो ये दोनों हमें रिलेशन चाहिए। ठीक है, तो AD बाई AE इक्वल टू AB बाई AC, तो ये क्या होगा? ये सारे क्या होगा? ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब ये प्रोपोर्शनल हो गया,
इसको इक्वल है मतलब प्रोपोर्शनल है। इसको हम थोड़ा ढंग से लिख सकते हैं, इसको हम ढंग से लिख सकते हैं, क्या कैसे लिख सकते हैं, ए डी बाई ए बी इधर चला गया, ए बी इजकल ए इधर चला गया, ए बाई ए सी, ऐसे लिख सकते हैं। क्यों सर ऐसे लिखा, ऐसे लिखने से क्या होता है देखो, हमें ये वाला साइड चाहिए ए डी बाई ए बी, ठीक है, इजकल टू ए बाई ए सी, ठीक है। तो हमें क्या दिस बाई दिस इजकल दिस बाई दिस, साइड मिल गया मतलब एस एस मिल गया, और बीच का एंगल भी इक्वल है। तो एस एस सिमिलरिटी से हमें प्रूव हो गया कि ये दो ट्रायंगल सिमिलर है, एस एस, ठीक है, एस एस सिमिलरिटी। ए एंगल कॉमन है, बस हमें दो साइड चाहिए। दो साइड कैसा चाहिए, ये वाला चाहिए, ये वाला चाहिए, या ये वाला चाहिए। हम ये दोनों ले लिए, ये वाला ले लिए, ठीक है। ये वाला साइड क्या है सर, ये साइड इक्वल है, और ये वाला साइड इक्वल है। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर इक्वल है तो उनका रेशियो भी 1 आएगा, तो फिक्स है। तो इसको मैं ऐसे लिख दिया। इसको थोड़ा सजा दो, इसको सजा दो। हमें चाहिए क्या, ए डी बाई ए बी चाहिए, तो इधर आ गया, तो ए डी बाई ए बी इक्वल टू ए बाई ए सी। क्लियर है, क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बहुत आसान है। यहाँ पे देखो ये एक फिगर दिया है, ठीक है, ये फिगर दिया है, और यहाँ पे सिमिलर करने के लिए पूछा है, और कुछ डाटा नहीं दिया है। मतलब ये वाला सारे सिमिलर मेरे को लग रहा है कि एंगल से होगा, क्योंकि कुछ साइड का कुछ रिलेशन नहीं दिया है यहाँ पे। देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्ग्रुएंसी क्या है, कॉन्ग्रुएंस में साइड का कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल एंड एंगल साइड इक्वल। तो यहाँ पे क्या, एंगल साइड दोनों का रिलेशन दिया था, ठीक है। हम तो एक एंगल पाए गए और साइड का रिलेशन पाएंगे, लेकिन यहाँ पे देखो बस एंगल दिया है, साइड के बारे में कुछ नहीं पता। तो हम कैसे करेंगे सर, इसको पूछा है एईपी। एईपी मतलब ये वाला ट्रायंगल, छोटा वाला देखो, ये वाला ए ई पी ट्रायंगल, एईपी ट्रायंगल सिमिलर टू सीडीपी, मतलब ये वाला। इसको एक्सटेंड करने से ये वाला जो आता है, ये वाला, ये सी पी डी, मतलब ये ट्रायंगल को सिमिलर के लिए प्रूव बोला है। देखो ये 90 दिया है, ये 90 मतलब ये 90 होगा, ये भी 90 है ना, ये 90 मतलब ये 90 होगा, ये 90 है, और ये वाला 90 है, ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये वाला एंगल इसको ये वाला एंगल सिमिलर है, खत्म है बात। ये 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल का ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ये वाला वर्टिकल अपोजिट है, तो ये वाला डेफिनेटली इक्वल होगा। तुम क्या लिखोगे, ए ई पी सिमिलर टू, ए का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है सर सी, ई का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा है सर डी, पी का कॉरेस्पॉन्डिंग और पी है, खत्म है। एंगल 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 से सिमिलरिटी से वो हो गया, खत्म है। अब देखो ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल ए बी डी, ये ए बी डी, ये 90 डिग्री है, सिमिलर टू सीबी। सीबी कौन सा है, सीबीई, ये वाला सी ई बी, ठीक है, तो ये वाला 90 डिग्री है, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो ए डी बी और सी बी, ये वाला एंगल कॉमन है, बी एंगल। देखो ये वाला बी ए का एंगल ना, ये वाला बी एंगल, यहाँ के बी ए का एंगल बराबर है, कॉमन एंगल है, ये बी है ना, ये भी इस ट्रायंगल में बी कॉमन आ रहा है, इस ट्रायंगल में बी भी कॉमन आ रहा है, तो ये एंगल कॉमन हो गया, एक 90 डिग्री हो गया, तो बात खत्म। ए सिमिलरिटी से ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, खत्म है, ठीक। तो देन एईपी कौन सा है सर, ये छोटा वाला एईपी, ये छोटा वाला, यहाँ पे कर देता हूं एईपी, ये छोटा वाला ऐसे ए ई पी, ये 90 डिग्री दिया है, ठीक है। ए बी सिमिलर टू एडीबी, एडीबी कौन सा है सर, ए डी बी, ये बड़ा वाला ए डी बी, ए डी बी, देखो ये 90 डिग्री है, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ठीक है। ए पी मतलब देखो ए ई पी, ये वाला ट्रायंगल, और ए डी बी, ये वाला एंगल है ना, ये वाला एंगल कॉमन है ना, ये वाला एंगल कॉमन है, दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, मतलब ये वाला ए डी बी
ए डी बी, ये वाला ए है, ठीक है, ए डी बी, ठीक है। तो ये एंगल ए, ये एंगल ए, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, पी भी इक्वल होगा बीपी। सो ये दो ट्रायंगल सिमिलर है। तो ये वाला छोटा एपी, एईपी, ये वाला छोटा ट्रायंगल है, और एडीबी, एडीबी ये बड़ा ट्रायंगल है। ये छोटा ट्रायंगल और ये बड़ा ट्रायंगल में ये वाला कॉमन है, मतलब ए एंगल कॉमन है। ये तो 90 डिग्री है, ये छोटा में 90 डिग्री है, बड़ा में 90 डिग्री है। दो ट्रायंगल, दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा वाला ऑटोमेटिक सेम होगा, तो दिस टू आर आल्सो सिमिलर, ठीक है। और क्या है, पीडीसी, पीडीसी कौन सा है, ये वाला ट्रायंगल पीडीसी, मतलब ऐसे लिख सकते हो, पी, ये सी है, सी पी डी, ये 90 डिग्री है, ठीक है। ये वाला सी पी डी 90 डिग्री है। और बीसी, बीसी कौन सा है, बी ई सी, बड़ा वाला, ये बड़ा वाला बी ई सी, देखो ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। यहाँ पे देखो ये वाला सी वाला एंगल कॉमन है, सी वाला कॉमन है। देखो पीडीसी, ये वाला ट्रायंगल, छोटा ट्रायंगल, ये छोटा ट्रायंगल, ये वाला एंगल आता है, ये बड़ा ट्रायंगल में ये ट्रायंगल भी आता है, तो ये कॉमन एंगल है, ठीक है। ये 90 डिग्री है, तो ये ऑटोमेटिक इक्वल होगा, तो ये भी एंगल 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 में आएगा। यहाँ पे कोई डाटा नहीं दिया है, बस एंगल दिया है, 90 डिग्री दिया है, तो यहाँ पे ट्रायंगल से तुम कॉमन एंगल ही निकालोगे, ठीक है। तो तुम्हारे क्वेश्चन 6 से 7 कंप्लीटेड। ओके, थैंक यू, लव यू, बाय।